हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्प्रेसिव लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम कवर कर रहे थे उत्तराखंड के इतिहास में पवार राजवंश को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने पवार राजवंश के शासक जयकीर्ति शाह को समझा था। अब आगे हम जयकीर्ति शाह से के आगे के शासक प्रद्युमन शाह को समझेंगे, जिसका शासनकाल रहा था 1786 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक। यानी गोरखा आक्रमण से पूर्व, गोरखाओं का जो आक्रमण हुआ वो 1804 ईस्वी में हुआ था, तो गोरखाओं के आक्रमण से पूर्व का जो पवार राजवंश का शासक रहा था वो प्रद्युमन शाह रहा था। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि प्रद्युमन शाह, जयकीर्ति शाह और पराक्रम शाह तीनों आपस में क्या रहे थे, भाई रहे थे। ठीक है, तो मैं लिखते हुए चल रहा हूं प्रद्युमन शाह, जयकीर्ति शाह और पराक्रम शाह, ये तीनों आपस में क्या रहे थे, भाई रहे थे। अब पवार राजवंश का प्रद्युमन शाह से पूर्व जो शासक था वो जयकीर्ति शाह रहा था। अब जब जयकीर्ति शाह की यहाँ पर मृत्यु हुई, जब जयकीर्ति शाह की मृत्यु हुई तो उस समय इसकी कोई भी संतान नहीं थी। तो जब जयकीर्ति शाह की कोई भी संतान नहीं थी तो आगे जो समस्या उत्पन्न हुई वो ये समस्या उत्पन्न हुई कि गढ़वाल की गद्दी पर किसको बिठाया जाए, यानी कि गढ़वाल का राजा किसको बनाया जाए। पराक्रम शाह जो था, इससे पूर्व लेक्चर में हमने समझा था कि जो पराक्रम शाह था वो निर्दयी शासक था, क्रूर शासक था, जिस कारण पुरोहितों ने इसको कभी भी शासक नहीं बनाया। तो अब बचा प्रद्युमन शाह। देखो, प्रद्युमन शाह हम समझ रहे थे कि जिस समय जयकीर्ति शाह गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा था या गढ़वाल क्षेत्र पर शासन कर रहा था, उस समय कुमाऊं के क्षेत्र में प्रद्युमन शाह का शासन था। ये कहाँ का शासक था उस समय, कुमाऊं का शासक था। ठीक है, अब जब जयकीर्ति शाह की मृत्यु हुई तो पुरोहितों ने इस बारे में विचार विमर्श करना शुरू किया कि जो गढ़वाल की सत्ता है, गढ़वाल का शासन है, वो किसके हाथों में सौंपा जाए। उन्हीं में से एक पुरोहित ऐसा निकला जिसने ये तथ्य दिया कि जब कोई राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, यानी किसी अन्य क्षेत्र को विजिट करता है, तो वहाँ का राजा भी वो स्वयं रहता है। इसलिए गढ़वाल का और कुमाऊं का, दोनों क्षेत्रों का राजा प्रद्युमन शाह को बनाया जाए, यानी गढ़वाल क्षेत्र का राजा और कुमाऊं क्षेत्र के राजा एक ही होना चाहिए, ऐसा पुरोहित ने बताया। जिसके बाद विचार विमर्श के पश्चात प्रद्युमन शाह को, यानी कुमाऊं के शासक को गढ़वाल का शासक भी बनाया जाता है, गढ़वाल का शासक बनाया जाता है। ठीक है, अब गढ़वाल और कुमाऊं में जो शासन करेगा वो कौन करेगा, सिर्फ एक व्यक्ति करेगा। और कौन था वो व्यक्ति, वो व्यक्ति था प्रद्युमन शाह। इसी के बाद देखो, जब प्रद्युमन शाह को गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की सत्ता सौंप दी जाती है तो इसका विरोध करता है इन्हीं का भाई पराक्रम शाह। पराक्रम शाह ने क्या करा, पराक्रम शाह ने इस बात को, यानी इसका विरोध करा कि प्रद्युमन शाह को दोनों जगह की गद्दी न सौंपी जाए, क्योंकि ये स्वयं चाहता था कि गढ़वाल में किसका शासन हो, गढ़वाल में पराक्रम शाह का शासन हो। इसलिए इसने विरोध करा और इसी विरोध को दबा दिया गया बाद में। ठीक है, इस विरोध को क्या किया गया, दबा दिया गया। जब ये विरोध दबा दिया गया तो सत्ता जो है वो किसके हाथों में आ गई, इस प्रद्युमन शाह के हाथों में आ गई। अब गढ़वाल और कुमाऊं, उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में कौन शासक था, प्रद्युमन शाह शासक रहा। जिस समय प्रद्युमन शाह को गढ़वाल आने का आमंत्रण भेजा गया उस समय वो कहाँ था, वो उस समय कुमाऊं क्षेत्र में राज कर रहा था, यानी उस समय वो कुमाऊं का शासक था। तो कुमाऊं से उसे बुलाया जाता है गढ़वाल पर कि आप आइए और गढ़वाल में शासन करिए। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या हुआ, यही प्रद्युमन शाह कुमाऊं को छोड़कर, देखो उस समय कुमाऊं की हालत क्या थी, उस समय कुमाऊं में षड्यंत्रों का काल चल रहा था, लगातार आक्रमण हो रहे थे, जिस कारण प्रद्युमन शाह सारी सत्ता सौंपकर, जो सत्ता है या शासन है वो किसके हाथों में सौंप देता है, वो हर्षदेव जोशी के हाथों में सौंप देता है। हर्षदेव जोशी को
सारी सत्ता सौंप देता है, शासन पूरा किसके हाथों में दे देता है, इस हर्षदेव जोशी के हाथों में दे देता है। तो अब कुमाऊं में जो शासन कर रहा है वो हर्षदेव जोशी कर रहा है, और प्रद्युमन शाह कहाँ चले गया, गढ़वाल क्षेत्र में चले गया। यानी प्रद्युमन शाह का गढ़वाल जाना और हर्षदेव जोशी का कुमाऊं क्षेत्र में शासन करना। अब जिस समय हर्षदेव जोशी को, यानी कि 1786 ईस्वी में हर्षदेव जोशी को जब कुमाऊं की सत्ता दे दी गई और प्रद्युमन शाह गढ़वाल चले गया, तो इसी का फायदा उठाया मोहनचंद ने। अब देखो मोहनचंद कौन था, हमने बग्वाली पोखर का युद्ध पढ़ा था जो ललित शाह के मध्य और मोहनचंद के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, उसी बग्वाली पोखर के युद्ध में साथ दिया था प्रद्युमन शाह ने किसका, ललित शाह का। इसी के बाद मोहनचंद को पराजित किया गया और दीपचंद को और हर्षदेव जोशी को जेल से छुड़ा लिया गया, जिसके बाद हर्षदेव जोशी और दीपचंद का शासनकाल शुरू होता है। ऐसा हमने कवर किया था बग्वाली पोखर के युद्ध में। तो बग्वाली पोखर के युद्ध में हार किसकी हुई थी, मोहनचंद की हुई थी। इसी का फायदा उठाता है मोहनचंद। मोहनचंद क्या करता है, जब हर्षदेव जोशी को कुमाऊं की सत्ता सौंप दी जाती है और प्रद्युमन शाह को गढ़वाल भेज दिया जाता है, तो मोहनचंद इसका फायदा उठाता है और कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करता है। तो मोहनचंद का कुमाऊं पर आक्रमण, ठीक है। इसी के बाद क्या होता है, मोहनचंद का कुमाऊं पर आक्रमण होता है। अब मोहनचंद का कुमाऊं पर जो आक्रमण हुआ था वो 1786 ईस्वी में हुआ था। इसी के बाद मोहनचंद के मध्य और इस हर्षदेव जोशी के मध्य एक युद्ध होता है जिसे हम पाली गांव का युद्ध कहते हैं। तो अब आगे हम समझते हैं पाली गांव के युद्ध को। देखो जो पाली गांव का युद्ध था वो 1786 में लड़ा गया था और किन किन के बीच हुआ था, कुमाऊं के शासक, यानी कुमाऊं में जब प्रद्युमन शाह कुमाऊं से गढ़वाल आया तो उसने हर्षदेव जोशी को शासक बनाया। तो कुमाऊं के शासक हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच ये पाली गांव का युद्ध हुआ था। ठीक है, किन दो शासकों के बीच हुआ था, हर्षदेव जोशी के मध्य, और इधर दूसरी तरफ था मोहनचंद। ठीक है, तो हर्षदेव जोशी और मोहनचंद की सेना के बीच एक युद्ध हुआ जिसे हम पाली गांव का युद्ध कहते हैं, जो कि 1786 ईस्वी में लड़ा गया। अब क्यों लड़ा गया, कुमाऊं की सत्ता को हासिल करने के लिए। ठीक है, कुमाऊं की सत्ता को हासिल करने के लिए इसका मेन उद्देश्य था कुमाऊं की सत्ता को हासिल करना, क्योंकि कुमाऊं में उस समय हर्षदेव जोशी का शासनकाल चल रहा था और प्रद्युमन शाह गढ़वाल क्षेत्र में चले गया था। तो हर्षदेव जोशी और मोहनचंद के बीच पाली गांव का युद्ध हुआ। अब जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध में मोहनचंद की सेना भारी पड़ जाती है इस हर्षदेव जोशी की सेना पर। जब मोहनचंद की सेना हर्षदेव जोशी की सेना पर भारी पड़ी तो इसमें हर्षदेव जोशी को पराजय का सामना करना पड़ता है। हर्षदेव जोशी की पराजय हुई, मोहनचंद विजय हुआ और इसी पराजय के बाद ये हर्षदेव जोशी भागकर कहां चले जाता है, श्रीनगर चले जाता है। ठीक है, ये कहां चले गया, भागकर श्रीनगर चले जाता है। अब धीरे धीरे ये क्या करता है, धीरे धीरे श्रीनगर में हर्षदेव जोशी एक बड़ी सेना तैयार करता है। ठीक है, 2 साल तक ये इतनी बड़ी सेना तैयार कर लेता है कि इस मोहनचंद को पराजित कर सके। और 2 साल के पश्चात यानी 1788 ईस्वी में ये पुनः कहाँ आक्रमण करता है, इस मोहनचंद पर आक्रमण करता है, मोहनचंद पर आक्रमण करता है। ठीक है, पहले तो मोहनचंद ने 1786 में आक्रमण करा जिसे हम पाली गांव का युद्ध कहा और इस युद्ध में मोहनचंद विजय हो जाता है। लेकिन जब ये विजय हुआ तो इसके बाद हर्षदेव जोशी श्रीनगर में अपनी सेना को तैयार करता है। 2 साल तक अपनी सेना तैयार करने के पश्चात ये 1788 में मोहनचंद पर आक्रमण करता है और इसी युद्ध में मोहनचंद की हार हो जाती है। ठीक है, मोहनचंद की इसमें हार हो जाती है। इसी मोहनचंद का साथ उस समय इसका भाई लाल सिंह भी दे रहा होता है। तो दोनों को यहाँ पर हर्षदेव जोशी बंदी बनाता है और कारागार में डाल देता है। जब कारागार में डाल दिया गया तो मोहनचंद की हर्षदेव जोशी द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक है, मोहनचंद की हत्या कर दी जाती है और लाल सिंह को, जो इसका मोहनचंद का भाई था, उस लाल सिंह को आजाद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये पाली गांव का युद्ध था। इसी के बाद देखो, इसी के बाद हर्षदेव जोशी क्या करता है, हर्षदेव जोशी
पुनः निमंत्रण भेजता है प्रद्युम्न शाह को, क्योंकि लगातार कुमाऊं पर आक्रमण हो रहे थे। कुमाऊं को अपनाने की अलग अलग जो शासक थे वो साजिश रच रहे थे और आक्रमण करे जा रहे थे। तो हर्षदेव जोशी ने सोचा क्यों ना प्रद्युम्न शाह को पुनः कुमाऊं क्षेत्र में बुला लिया जाए। अब प्रद्युम्न शाह को जब इस बात का पता चलता है कि लगातार कुमाऊं क्षेत्र पर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो कुमाऊं आने से मना कर देता है और वहां जो शासन चलता है वो हर्षदेव जोशी का शासन चलता है। इसी हर्षदेव जोशी के शासनकाल को यानी जोशियों के शासनकाल को जोशियाल कहा जाता है। ठीक है, तो हर्षदेव जोशी के शासनकाल को क्या कहा जाता है, जोशियाल कहा जाता है। तो जोशियाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, अगर आपका यह क्वेश्चन बने तो उसका आंसर होगा जोशियाल जो कहा जाता है वो हर्षदेव जोशी के शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आगे की हम कहानी को समझ लेते हैं। तो अब जब प्रद्युम्न शाह कुमाऊं क्षेत्र में आने से मना कर देता है, हर्षदेव जोशी के आमंत्रण को ठुकरा देता है, तो पूर्णता जो सत्ता है, जो कुमाऊं की पूर्णता सत्ता है, वो किसके हाथ में आ जाती है, वो हर्षदेव जोशी के हाथों में आ जाती है। ठीक है, अब कुमाऊं में किसका शासन चल रहा होता है, हर्षदेव जोशी का शासन चल रहा होता है। यही हर्षदेव जोशी क्या करता है, यही हर्षदेव जोशी शिव सिंह रौतेला नाम के व्यक्ति को, ठीक है, शिव सिंह रौतेला नाम के व्यक्ति को शिवचंद नाम से कुमाऊं का शासक बनाता है। किस नाम से, शिवचंद नाम से। ठीक है, शिवचंद नाम से कुमाऊं का शासक बनाता है, चंद राजवंश का एक राजा बनाता है। अब देखो अब क्या हुआ, अब जो पराक्रम शाह था, जब इस बात का पता चला पराक्रम शाह को कि हर्षदेव जोशी ने सारा जो शासक है यानी कि राजा जो है वो शिवचंद को बना दिया है और पूर्णतः जो सत्ता है वो इस हर्षदेव जोशी के हाथों में है, तो पराक्रम शाह लाल सिंह के साथ मिलकर, ठीक है, वही लाल सिंह मोहनचंद का जो भाई लाल सिंह था, उस मोहनचंद के भाई लाल सिंह के साथ मिलकर इस हर्षदेव जोशी पर कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो इसी के बाद पराक्रम शाह लाल सिंह जो कि मोहनचंद का भाई था, मोहनचंद का भाई, ठीक है, इसने क्या करा, इसने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करा, कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण। ठीक है, अब जब ये कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करता है पराक्रम शाह लाल सिंह के साथ मिलकर, तो यहां इसका साथ देता है प्रद्युम्न शाह, यानी कि इस युद्ध में, इस आक्रमण में प्रद्युम्न शाह भी सम्मिलित था। प्रद्युम्न शाह ने भी कुमाऊं पर आक्रमण करा था, क्योंकि हर्षदेव जोशी ने राजा किसको बना दिया था, शिवचंद को बना दिया था। और प्रद्युम्न शाह कभी ऐसा नहीं चाहता था कि जो राजा है वो मेरे अलावा किसी को बनाया जाए, यानी कि प्रद्युम्न शाह के अलावा किसी भी व्यक्ति को राजा बनाया जाए, कुमाऊं का शासक बनाया जाए। तो हर्षदेव जोशी के मध्य और पराक्रम शाह के मध्य एक युद्ध होता है। इस युद्ध में हर्षदेव जोशी की हार हो जाती है, हर्षदेव जोशी की यहाँ पर क्या हो जाती है, हार हो जाती है। जब हर्षदेव जोशी की हार हुई तो इसी हार से असंतुष्ट होकर, ठीक है, असंतुष्ट होकर, इसी हार से असंतुष्ट होकर ये क्या करता है, गोरखाओं को आमंत्रित करता है कि आप आइए और कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करिए। और इसी के प्रेरित करने से गोरखा उत्तराखंड में आते हैं और 1790 ईस्वी में कुमाऊं के क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। तो 1790 ईस्वी में उत्तराखंड में किसका आक्रमण होता है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गोरखाओं का आक्रमण होता है। और गोरखाओं के आक्रमण में चंद राजवंश पूरी तरह पराजित होता है। और यहाँ पर चंद राजवंश का जो शासक शिवचंद था और हर्षदेव जोशी था, उन दोनों को तो पहले ही क्या करा, पराक्रम शाह ने पराजित करा और गद्दी पर पराक्रम शाह लाल सिंह ये दोनों राज करने लगते हैं। तो इन दोनों को गोरखाओं द्वारा हरा दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। और 1790 में जो संपूर्ण सत्ता है, कुमाऊं की जो संपूर्ण शासन है, वो गोरखाओं के हाथ में आ जाता है। तो हर्षदेव जोशी के कहने पर ही गोरखाओं का कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण होता है 1790 ईस्वी में। और इसी के बाद, इसी के कहने पर, इसी हर्षदेव जोशी के कहने पर पुनः
गोरखा लोग गढ़वाल क्षेत्र पर भी आक्रमण करते हैं। तो इसके बाद जो हम कवर करेंगे वो गोरखाओं का उत्तराखंड क्षेत्र पर आक्रमण को जानेंगे। तो आज हमने प्रद्युम्न शाह जो कि गोरखाओं के आक्रमण से पूर्व का शासक रहा था उसके बारे में कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे गढ़वाल पर गोरखाओं के आक्रमण को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।